नमस्कार। टैली सीखने के क्रम में आज हमारा टॉपिक है वाउचर एंट्री। पिछले क्लास में हम लोगों ने समझा था एकदम बेसिक लेज़र एंट्री कैसे करते हैं। क्वेश्चन न एक क्वेश्चन को हम लोग लेके चले थे, उस क्वेश्चन में हम लोग बाद में आएंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं वाउचर एंट्री होता क्या है। देखिए, एक बिजनेस में कई तरह के लेन देन होते हैं। जैसे हम लोग सामान को खरीद के लाते हैं, फिर उसको सेल करते हैं, फिर जिस सामान को खरीद के लाए उसका पेमेंट करेंगे। सेल किए तो उसके लिए हम लोग रिसीट एक देंगे। तो जितने भी तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके लिए अलग अलग तरह के रसीद होते हैं। अगर हम किसी से पैसे लेंगे तो हम उसको रिसीट वाउचर देंगे। अगर हम किसी को पैसे देंगे, पेमेंट करेंगे, तो उसके लिए पेमेंट वाउचर काटेंगे। तो इसी तरीके से टैली की अगर हम लोग बात करें तो टोटल अगर देखा जाए तो 22 तरह के वाउचर्स होते हैं टैली में। लेकिन अगर बेसिक्स की बात करें तो बेसिक्स में 8 वाउचर आते हैं होते हैं जो अक्सर मैंने सबसे ज़्यादा काम में लाया जाता है। तो उसी 8 वाउचर्स को सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन किस किस तरह के वाउचर होते हैं। तो जिस तरह का ट्रांजैक्शंस होगा उसको उस वाउचर्स के अंदर में डाला जाता है। तो सबसे पहला तरह का वाउचर होता है वो होता है कॉन्ट्रा वाउचर। तो कॉन्ट्रा वाउचर के लिए हम लोग कीबोर्ड के फंक्शन की से F4 की को प्रेस करेंगे। देखिए, कॉन्ट्रा वाउचर में उन्हीं वाउचर्स उन्हीं टाइप्स के ट्रांजैक्शन को एंट्री करनी है। कैसे ट्रांजैक्शंस को? अगर आप कैश से बैंक में पैसा जमा करते हैं, मान लीजिए आपके पास कैश में पैसा है, कैश में आपके पास 50,000 रुपये हो गया, उसको लेकर के आप बैंक में जमा करने जाते हैं। कैश में पैसा है, उसको लेकर के आप बैंक में चले गए, तो उसको हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करेंगे। या नहीं तो अगर आप बैंक से पैसा निकालते हैं, बैंक के खाते से नगद पैसा निकलवाएंगे, तो भी आपका ये कॉन्ट्रा में जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये पर्सनल यूज के लिए नहीं निकाल रहे हैं, ये बिजनेस के यूज के लिए निकाल रहे हैं। तब आपको कॉन्ट्रा वाउचर काटना होगा। बैंक हो जाएगा उसमें आपका क्रेडिट और कैश हो जाएगा डेबिट। या नहीं तो आप अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका एसबीआई में भी अगर अकाउंट है और एचडीएफसी में भी अकाउंट है, तो एसबीआई से कुछ पैसों को आप एचडीएफसी में ट्रांसफर किए, तो उस केस में भी आपको ये कॉन्ट्रा वाउचर ही काटना होगा। क्यों और इसमें क्या होता है, देखिए ध्यान ये ऐसे याद रखिएगा कि कॉन्ट्रा वाउचर में पैसा बढ़ भी नहीं रहा है और घट भी नहीं रहा है। आपका जो पैसे का जो रखने का स्पेस है वो खाली चेंज हो रहा है, कैश टू बैंक या बैंक टू कैश। मैंने कैश में आपके पास पैसा है, उसको आप ही के बैंक अकाउंट में आपने जमा कर दिया, या फिर बैंक में पैसा है उसको आप अपने कैश में ले लिए, या एक बैंक में अकाउंट है और उसको दूसरे बैंक में जमा कर दिए। तो इस तरह का जब भी आपका ट्रांजैक्शंस होंगे तब उसको आपको कॉन्ट्रा वाउचर में रखना होगा। तो उसके लिए आपको कॉन्ट्रा वाउचर काटना होगा। समझ में आया? तो पहला वाउचर हो गया आपका कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है। दूसरे तरह का वाउचर है उसको कहते हैं वो उसका नाम है पेमेंट वाउचर। अब पेमेंट वाउचर में क्या है? पेमेंट, नाम से ही पता चल रहा है पेमेंट। अगर किसी भी तरह से आपके पास से नगद या बैंक के द्वारा पैसा चला जा रहा है, पैसा निकल रहा है, तो उसके लिए आपको पेमेंट वाउचर काटना पड़ेगा। जैसे आपने रेंट दे दिया, पेमेंट काट देना है। आपने सैलरी दे दिया, पैसा आपके पास से चला गया ना, तो उस केस में आपको पेमेंट वाउचर काटना है। यदि किसी को भी नगद या बैंक द्वारा पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री इस वाउचर में होगी। यानी अगर आपका कैश या बैंक अकाउंट से पैसा निकल रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो पेमेंट वाउचर में एंट्री हो गई। यहाँ ये ध्यान देंगे कि क्रेडिट का मतलब हमेशा हमेशा नेगेटिव, मतलब अगर आपके विच गोज आउट, जो आपके पास से चला जा रहा है, उस सेंस में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे।
तो क्रेडिट हो रहा है मतलब पैसा आपके पास से चला जा रहा है, तब उसमें हमको पेमेंट वाउचर काटना पड़ेगा। बहुत आसान सा समझने का है कि पेमेंट मतलब पैसा दे दिए मतलब पेमेंट काटना है, मतलब आपके कैश या बैंक अकाउंट से पैसा चला गया। दूसरा तीसरे तरह का जो वाउचर होता है वो होता है आपका रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ेगा F6। अब देखिए, यदि अगर रिसिप्ट मतलब नाम से ही पता चला रिसिप्ट मतलब लेना, पैसा ले रहे हैं आप, तो अगर किसी भी तरीके से आपका कैश या बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, पैसा आना मतलब पैसा डेबिट हो रहा है, तो रिसिप्ट वाउचर आपको काट देना पड़ेगा। ठीक है। किसी भी तरह से आप किसी से भी कोई सेल किए तो आपके पास पैसा आ गया। ये आप अगर लैंडलॉर्ड है, आप रेंट ले रहे हैं तो रिसीट वाउचर काट दीजिए। आपको कहीं से कोई कमीशन मिला तो आप रिसीट वाउचर काट दीजिए। तो किसी भी तरीके से कोई भी पैसा अगर आपके पास कैश में या बैंक में आ रहा है तो आपको रिसीट वाउचर काटना होगा। इसका शॉर्टकट है F6। नेक्स्ट तरह का वाउचर होता है वो होता है F7। F7 को में जर्नल वाउचर कहते हैं। देखिए, अकाउंट्स वाले जर्नल एंट्री नहीं, जर्नल एंट्री दूसरा तरह का दूसरा चीज है। लेजर एंट्री दूसरा चीज है। लेजर एंट्री नहीं कर रहे हैं, लेजर यहाँ पे बनाने की बात किए थे उस समय, इसके पहले वाले क्लास में लेजर बना था। लेजर बनने का मतलब था खाता खोलना। यहाँ ये जर्नल से, जर्नल नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। जर्नल का मतलब है जर्नल वाउचर है। इसमें किसी भी तरह के वाउचर को काट सकते हैं। मतलब कि अगर देखिए, अगर हम लोग जान समझ रहे हैं कि परचेज का एंट्री परचेज वाउचर में होगा। पेमेंट अगर हम लोग किसी को कर रहे हैं तो उसको पेमेंट मैंने पैसा अगर आपके पास से चला जा रहा है तो पेमेंट काटना पड़ेगा। रिसिप्ट कर रहे हैं तो रिसिप्ट काटना पड़ेगा। लेकिन अगर इन सबों के अलावे अगर कोई और दूसरा तरह का कुछ अगर आपको वाउचर काटना है तब वो आपका जर्नल वाउचर कटता है। और जर्नल वाउचर को हम लोग अभी स्टार मार्क करके रख रहे हैं। इसका और डिटेल्स में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इस वाउचर को हम लोग आगे समझेंगे। इसके बाद जो वाउचर है वो है आपका F8 से सेल वाउचर। सेल वाउचर से क्या होगा, अगर सेल की एंट्री हमने किसी को सामान बेचा तो सन्ड्री डेटर को चिन्हित करने के लिए, सामान हम लोग किसको बेचते हैं, सन्ड्री डेटर को बेचते हैं। जो लोग कस्टमर होते हैं वो लोग को सन्ड्री डेटर कहा जाता है अकाउंटिंग टर्म्स में। तो सन्ड्री डेटर्स को जब हमको मेंशन करना है कि फलना आदमी को बेचे हैं, तब उस केस में हमको जो है सेल वाउचर काटना पड़ेगा। और सेल वाउचर के लिए आपको F8 की प्रेस करना पड़ेगा तो सेल वाउचर आ जाएगा। अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेंगे कि जैसे मान लीजिए आपने रवि नाम के आदमी को माल बेचा, तो रवि कौन हो गया, रवि आपका सन्ड्री क्रेडिट डेटर हो गया। तो सन्ड्री डेटर रवि का अकाउंट जो है, इसके पास सामान चला गया ना तो रवि का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और मेरा आपका जो है सेल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि सेल मतलब आपके पास से सामान चला गया, तो सामान चला गया मतलब क्रेडिट हो गया। और रवि के पास सामान गया तो इसका मतलब वो आपका डेबिट हो गया। ठीक है। और इसका जो शॉर्टकट की है मैंने बताया वो F8 है। सेल वाउचर हो गया। परचेज वाउचर, परचेज वाउचर हम लोग परचेज किससे कहते हैं, करते हैं परचेज हम लोग हमेशा जो है सन्ड्री क्रेडिटर से करते हैं। तो सन्ड्री अगर हमको बताना है कि किससे हम लोग सामान खरीदे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैलाश एंटरप्राइज के नाम के कंपनी से हमने माल खरीदा, तो हमको मेंशन करना है कि कैलाश एंटरप्राइज से हमने माल खरीदा। तो इस केस में आपका जो है क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर का अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा और आपका परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। देखिए, एकदम शुरुआत में हमने देखा था, एकदम शुरुआत में यहाँ पर हम लोग देखे थे। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग परचेज कर रहे हैं किसी से, तो हमने क्या कहा था, इसका इससे हम लोग परचेस किए, तो ये कौन है, हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है। तो सन्ड्री क्रेडिटर का अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो इसका एंट्री हम लोग कहाँ किए, तो इसका एंट्री करने के लिए हम लोग पहले यहाँ पर परचेज वाउचर में परचेज करेंगे। इसका जो भी आपका क्रेडिटर होगा उसका उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और आपका जो है परचेज अकाउंट वो डेबिट हो गया। लेकिन फिर जब हम इसको
पैसा दे रहे हैं तो उस केस में यहाँ पर आपको पेमेंट वाउचर काटना पड़ेगा। पेमेंट वाउचर में आपका जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा और इसका अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे किसी को सामान बेच रहे हैं तो सबसे पहले आपको सेल वाउचर काटना होगा। सेल वाउचर यहाँ पे सबसे पहले आपको काटना होगा। तो सेल वाउचर में आपके पास से सामान चला गया, कहाँ गया, इसके पास डेबिट हो गया, और फिर इससे हम लोग फिर वापस से पैसा लेते हैं। तो पैसा लेते हैं मतलब यहाँ पर क्या हो गया, आपका रिसीप्ट हो गया। तो पैसा जो है यहाँ पर रिसीप्ट आपने किया। तो इसी चीज को यहाँ पे देखो डबल एंट्री कहा जाता है टैली में। यहाँ पे एक बार आप परचेज वाउचर से परचेज किए, फिर पहले इसको आप क्रेडिटर बनाए, फिर उसके अगेंस्ट में इसको पेमेंट किया। अदरवाइज फिर अगर ये क्रेडिटर नहीं है तो फिर बाद में होगा कि क्यों पेमेंट किए। तो इसलिए पहले इसको क्रेडिटर बनाया जाता है, फिर उसके बाद में इसको पेमेंट करके उसको बैलेंस को नील कर दिया जाता है। उसी तरीके से जब हम लोग सेल करते हैं तो पहले इधर जो भी लोग हैं उन लोग को डेटर बनाया जाता है, फिर उससे फिर पैसा ले करके उसका अकाउंट को नील कर दिया जाता है। अगर यहाँ से पैसा आया तो आपको रीजन भी बताना होता है कि क्यों आया पैसा। तो इस तरीके से इसी चीज को बोला जाता है डबल एंट्री, मतलब एक ही ट्रांजैक्शन के लिए दो बार एंट्री होती है। ठीक है। तो यही इतनी तरह के वाउचर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया आपका कॉन्ट्रा वाउचर। सबसे पहला अभी हम लोग देखें F4 से कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर मतलब अगर बैंक से हमारा ट्रांजैक्शन अगर कैश टू बैंक, बैंक टू कैश या बैंक टू बैंक होगा तो कॉन्ट्रा वाउचर कटेगा। किसी से भी किसी भी तरीके का किसी को भी हम लोग पेमेंट पैसा देंगे तब वो पेमेंट वाउचर कटेगा। किसी भी तरीके से पैसा लेंगे तो वो रिसीव्ड वाउचर कटेगा। जर्नल हम लोग बाद में सीखेंगे। सेल्स वाउचर में अगर हमको मेंशन करना है, चिन्हित करना है कि सन्ड्री डेटर कौन है, किसको बेच रहे हैं हम लोग माल, तो उसके लिए सेल्स वाउचर कटेगा। और यहाँ पर परचेज वाउचर में हमको अगर चिन्हित करना है कि किससे हमने माल खरीदा तो वो हो जाता है आपका परचेज वाउचर। इसके अलावा भी हम बता के रखें कि दो तरह का और वाउचर होता है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, जिसको परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न भी करते हैं। इसके बारे में हम लोग एक दो क्लास के बाद फिर से समझेंगे। तो आज वाउचर एंट्री में इतना ही। इसके बाद इस नेक्स्ट ईयर में इसी का हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।